जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होइएगा। तो मैं बताने वाला हूं आज कि आप टॉप कैसे कर सकते हैं। जितना भी समय बच गया है अभी से, उतना ही समय पर आप मेहनत कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि टॉप करना, तो मेरे इस ट्रिक के फॉलो कीजिए। मैंने इस ट्रिक के माध्यम से कितना को टॉपर बनाया है और बहुत सारे बच्चों को हमने बताया है और बेहतरीन नंबर के साथ वो अंक लाए, यानी बेहतरीन से बेहतरीन नंबर वो लाए हैं, मार्क्स लाए हैं। ओके, तो मैं जितना बताता हूं उतना आपको करना पड़ेगा। यानी आप ठान लीजिए, ये सोच लीजिए कि आपको टॉप करना है। किसी भी स्तर पर आपको क्या करना है? टॉप करना है। कहता है ना दोस्तों, ये आप सुनते हुइएगा, छोटे से क्वेट से है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, तू खुद को बना इस कदर कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हाँ टॉप करे और अपनी मम्मी पापा का जो है नाम रोशन करे, तो हमारे इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें और जो हम बताते हैं वो जो है आप जरूर करें। और आज से ही करना स्टार्ट कर देंगे। जितना भी समय बचा है उतना समय में आप टॉप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बताने वाला है आपको अच्छे तरीके से। इस नियम को आप जरूर जो है ध्यान रखिएगा और इस नियम को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीज लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, टॉपर बनने के लिए इन 5 बातों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, टॉपर बनने के लिए आपको इन 5 बातों को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप टॉप कर सकते हैं और अपनी मम्मी पापा और गांव समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला टिप्स है, यहाँ पर जो हमने पहला नंबर लिखा है कि अपने गोल फिक्स करो। अपने गोल फिक्स करो। गोल कहने का मतलब है अपने लक्ष्य देखो, अपने लक्ष्य को फिक्स करो। वो आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है। मैट्रिक में टॉप करना, इंटर में टॉप करना, या कोई भी बड़ी चीज बनना, आपका कोई भी जो है गोल हो सकता है। आप एक गोल फिक्स कीजिए, लक्ष्य फिक्स कीजिए कि हमें इस लक्ष्य पर पहुंचना है। हमें क्या करना है? इस लक्ष्य पर पहुंचना है। तो हमने इसीलिए पहला लिखा कि अपनी गोल फिक्स करो एवं उसके लिए टाइम टेबल बनाओ। उसके लिए क्या करना है? टाइम टेबल बनाना है और पढ़ना शुरू कर दो। मेरे भाई, अपने लक्ष्य को फिक्स करो, अपनी गोल को फिक्स करो और वहां पर टाइम टेबल बनाओ और पढ़ना शुरू करो। मतलब टाइम टेबल कैसे बनाइएगा? तो अपने अनुसार आप टाइम टेबल बनाएंगे। आप अगर कोचिंग करते होइएगा तो कोचिंग को टाइम, थोड़ा सा कोचिंग में जो पढ़ाई होता है सो होता है, ठीक है। और कोचिंग को टाइम को छोड़ करके अपने टाइम टेबल को इस कदर से बनावे कि हम इतना से इतना टाइम तक पढ़ ले। जैसे सुबह में पढ़ना हो, सुबह का टाइम बनाए। शाम में यदि टाइम है आपको तो शाम में टाइम टेबल बनाए। अपने अनुसार से टाइम टेबल बनाना है कि ये सब्जेक्ट मेरा 1 घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कमज़ोर है उस पर थोड़ा सा 2 घंटा ध्यान दे दीजिए, अन्यथा आप 1 घंटा में रगड़ दीजिएगा सारे सब्जेक्ट को। तो इस प्रकार से जो है टाइम टेबल जो है अपने आप बनाना है कि हमें क्या ज़रूरत है। तो टाइम टेबल तो आप खैर अपने बना लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा है आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा लिखा है, टेबल पर बैठकर पढ़ाई करें प्रतिदिन। मतलब आपको जब भी पढ़ना है दोस्त, यदि आपको जब भी पढ़ना है तो टेबल पर बैठकर पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप जो है बिस्तर पर लेट गए और पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई करने का जो है सही तरीका नहीं है। तो बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई नहीं होता है। जब भी आपको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने का ही अच्छा तरीका होता है कि आप जो है टेबल पर बैठकर पढ़ाई करें, ठीक है। और ज़्यादा झुक कर नहीं पढ़े, जो है स्पाइनल कॉर्ड कर टाइट करके सीधा कर पढ़े। ज़्यादा झुक कर नहीं, मतलब कि आप आराम से जो है जैसे सहूलियत हो, जैसे आपको बैठने में बने, ज़्यादा झुक कर आप नहीं पढ़ पाएंगे ज़्यादा देर तक। इसलिए ज़्यादा झुके नहीं। इसलिए हमने कहा कि टेबल पर बैठकर, यानी टेबल पर बैठकर पढ़ने से क्या होता है कि जल्दी नींद नहीं आती है, ठीक है। यानी नींद नहीं आपको आएगा और ध्यान में रहेगी नहीं, हमें ये गोल, यानी ये लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, ये गोल हमें प्राप्त करना है, ठीक है। इसलिए टेबल पर बैठकर पढ़े, ठीक है। और यदि आपको ज़्यादा नींद आता है, उसके भी सॉल्यूशन हम बताएंगे किसी भी दिन, एक अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन। लेकिन फिलहाल में हमने अभी बता रहे हैं उस नियम को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर हमने लिखा है। 3 नंबर में मैथ को 2 एवं अन्य सब्जेक्ट को 3 पार्ट में
बांट कर पढ़े। मतलब कि मैथ को आप 2 पार्ट और जो भी मैथ को छोड़कर यदि आप मैथ को 2 पार्ट में पढ़े और अन्य सब्जेक्ट को 3 पार्ट में पढ़े, कहेंगे ये कैसा है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैथ क्या कीजिए आप, यदि आपको टीचर समझाते हैं तो मैथ को आप सबसे पहले समझिए और समझ कर अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। समझ लिए, कोचिंग में गए या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर पढ़ लिए और यूट्यूब पर पढ़ लिए और पढ़ने के बाद अपने प्रैक्टिस करना है, अपने आप बनाना है आपको। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि मैथ को दो बार, मतलब सबसे पहले तो टीचर आपको बता दिए और टीचर बताने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, तो 2 लेयर में हो गया। 2 लेयर में आपको पढ़ना है मैथ को। अन्य सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट को जो है आपको 2 लेयर में पढ़ना है। 2 लेयर में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पहला लेयर में जो भी मैथ को छोड़कर जो भी अन्य सब्जेक्ट होगा, पहला लेयर में आपको क्या करना है? समझना है। पहला लेयर में क्या करना है आपको? हमने 3 लेयर लिख दिया ना, 3 लेयर में पहली बात आपको समझना है। ठीक है, पहली बात क्या करना है? समझना है। दूसरी बात आपको याद करना है। पहली बात आपको समझना है। 3 लेयर में जो भी अन्य सब्जेक्ट बच रहा है मैथ को छोड़ करके, 3 लेयर में सबसे पहले आपको समझना है जो भी सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, समझने के बाद आपको याद करना है। सिंपल सी मतलब है, जो बातों को हम समझ जाते हैं उसको याद करना आसान हो जाता है। तो पहली बात समझे और दूसरी बात आपको क्या करें? याद करें। और याद करने के बाद जो भी आप समझ गए हैं उसको आप प्रैक्टिस करें। इसलिए हमने कह दिया कि 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। यानी आपको तो याद हो गया, लेकिन लिखने का जो मतलब कि लिखने का तरीका सीखे, प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में आप शानदार तरीके से लिख सके किसी भी क्वेश्चंस को। समझ रहे हैं? अब उसके बाद हमने लिखा 4था नंबर में अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दे। मतलब आपका हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दूसरा व्यक्ति कम से कम शानदार तरीके से पढ़ ले। ऐसा नहीं लगे कि एकदम साफ जो है गंदा लिखा गया है, अच्छा से नहीं बुझा रहा है। आप अपने राइटिंग को इस कदर से लिखें कि कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ ले। भले ही आपको राइटिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा ख़राब है, उससे डजेंट मैटर, लेकिन जो है राइटिंग आप इस कदर से लिखें कि दूसरे व्यक्ति कम से कम जो है आपका राइटिंग को पढ़ सके। ऐसे आपका राइटिंग बेहतर है तो बेहतर है, बहुत अच्छा। राइटिंग बेहतर है तो इन सभी पर आप फोकस करें। यदि आपको राइटिंग ख़राब है तो आप इस कदर से लिखना स्टार्ट करें कि कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ ले। ना ज़्यादा डबल लिखे, ना ज़्यादा छोटा लिखे, मीडियम साइज में लिखने की कोशिश करें और ऐसा लिखे जो कोई दूसरा पढ़ सके। इस कदर से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज यदि राइटिंग बेहतर है तो बहुत अच्छा। ठीक है, 24 कैरेट वाला बात हो जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे 5वां हमने लिखा सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स। सोशल मीडिया कहने का मतलब है दोस्त, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूर रहे। यानी आप यूट्यूब शॉर्ट्स यदि आप देखते रह जाइएगा दोस्त, तो क्या होता है कि यदि फ़ोन उठाइए और यूट्यूब शॉर्ट्स को उठाइए, यूट्यूब शॉर्ट्स को आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, कब समय ऐसे हम सोए हैं बिस्तर पर और कब समय चल गया कोई पता ही नहीं चलता है। इसलिए यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से बचे। यदि आपको देखना ही है तो पढ़ाई की चीज़ देख लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो जो है शॉर्ट्स ना देख करके आपने यूट्यूब से आप मैथ ये मतलब अपने सब्जेक्ट की चीज़ आप पढ़ सकते हैं और तब जाकर आप टॉप के कैटेगरी में जाइएगा और टॉप कीजिएगा। ओके, और उसके बाद हमने कह दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी आपको दूर रहना है, तब जाकर आप टॉप कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब देखने से क्या होता है कि टाइम आपका कब चल जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। और आपको टॉप करना है तो टाइम बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, टाइम जो है बहुत जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ज़रूर आप जो है ध्यान रखिएगा। और मेरे तरफ से ये सलाह है दोस्त, मेरे तरफ से ये सलाह है कि यदि आपको मैथ आप समझ लिए हैं तो अपने जो फ्रेंड है उसको, दोस्त को समझाने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि आप जैसे मैथ आपको आ रहा है और अपनी दोस्त को समझाइएगा, उससे क्या होगा आपको फायदा कि समझाइएगा तो आपको एबिलिटी पावर, क्षमता जो है बढ़ेगा, और क्षमता बढ़ेगा तो आपको दिमाग मतलब एग्जाम में जल्दी क्वेश्चंस बनेगा। मेरे तरफ से ये एक्स्ट्रा बात है कि यदि आप मैथ बना रहे हैं दोस्त,
तो आपको क्या करना है, अपने मैथ यदि आपसे बन रहा है तो आपको अगर कोई दोस्त पूछता है तो उसको बताइए। बताने से होगा कि आपको एबिलिटी पावर बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगा और एग्जाम में सॉल्व करने की रफ्तार बढ़ेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। अब इतना चीज हो जाने के बाद आपको रिवीजन कैसे करना है, वो रिवीजन कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको रिवीजन करना है, मान लीजिए कि आप जो है सब्जेक्ट पढ़े एक सप्ताह, मतलब ये एक सप्ताह में बांट करके आपको पढ़ना है। जो भी आपको हमने बताया है बांट करके पढ़ना है। मतलब एक सप्ताह पढ़े, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन? 7 दिन। जैसे 6 दिन हम पढ़ाई किए तो एक दिन 7वां दिन एक ऐसा दिन रखें जो 6 दिन पढ़े गए चीज़ को रिवीजन कर ले। जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ा है ये 7वां दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो भाई रिवाइज आप कैसे कीजिएगा, रिवाइज जो है आप रिवीजन कैसे कीजिएगा, रिवीजन तो एक 7वां दिन आपको रिवीजन करना है। जैसे हमने मैथ पढ़ा, जीके जिस चाहे मान लीजिए कि आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ा, संस्कृत, पॉलिटी, कुछ भी पढ़ा, और आपको इन सभी 6 दिन पढ़े और 7वां दिन आपको क्या करना है, रिवीजन। तो सुबह बैठेंगे, सुबह से लेकर आप जितना भी हो सके आप रिवीजन जब तक पूरे को नहीं पढ़ जाएंगे जब तक आप नहीं उठेंगे। तो इस कदर से पढ़ाई होती है दोस्त। ठीक, तो इसी प्रकार के टिप्स और पढ़ाई, मतलब इसी प्रकार के टिप्स और ट्रिक को जानने के लिए, और आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ को पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब जाकर आप सफल हो जाइएगा और टॉप कर जाइएगा, और ज़रूर जो है आप नाम रोशन कीजिएगा अपने गांव, समाज और अपनी मम्मी पापा को। ठीक है, तो इस कदर जितना हमने बताया है उतना को आप ज़रूर से जो है फॉलो करें और हमारे इस नियम को ज़रूर अपनाएं। ठीक है, तब जाकर जो है आप अच्छे से अच्छे कर पाइएगा। सो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो मैथ के लेक्चर लेकर या तो साइंस का लेक्चर लेकर। ओके, धन्यवाद।